जब आपका 40वां जन्मदिन आए ना तो केक बाद में लाना, पहले 5 मिनट के लिए मौन व्रत रखना, यानी कुछ किसी से नहीं बोलना है, आंखें बंद करना और ये हिसाब लगाना तूने 40 साल में कितने कुरान मुकम्मल किए। समझ के जो मैं कहना चाह रहा हूं, 40 साल में तुमने कितने कुरान पढ़े हैं। अगर तूने 40 बार कुरान नहीं पढ़ा 40 साल में तो लानत है तेरे जैसी जिंदगी। केक मत काट, अपना गला काट ले। तूने दुनिया में आने के बाद कुरान का हक अदा नहीं किया। तकलीफ होती है। हमारी कौम के 27 साल के जवान को 10-10 पोयम नहीं 40-40 पोयम याद है इंग्लिश में, लेकिन कुरान की 40 सूरतें याद नहीं, 40 सूरतें याद नहीं। और कारी साहब किबला हर साल उमरा करने जा रहा, कह रहा उमरा मदीने में जाके बस वहीं पे 1 महीना रहना। ये फजीलत अपनी जगह है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने रमजान में उमरा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया है। ये फजीलत अपनी जगह है, लेकिन मुझे बता तो सके, जाओ जाकर कभी हरम शरीफ में बैठना, जितने उमरा करने जाते हैं इनसे कभी दुआए कुनूत सुनो, सूरे फातिहा सुनो, सूरे इखलास सुनो। तकरीबन 90% इंडियन लोगों को 90% दुरुस्त तरीके से सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आती है। और किस मुंह से हरम शरीफ में जाके बैठ जाते हो, कौन सा मुंह लेके जाते हो गुंबद खजरा के करीब। तुम्हें तो वो किताब तक नहीं आती जो किताब महबूब के सीने पे उतारी गई। तुम्हें वो कुरान नहीं आया जो इस उम्मत को तोहफे के तौर पे दिया गया। किस मुंह से जाते हो हरम शरीफ। अल्लाह अकबर। मैंने एक शायर को कहते सुना था, उसने कहा था शर्मेसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। वो कौन सा अदब है जो तुम मदीने लेके जाता है। हैरत आनी चाहिए। काबे के आगे बैठना आसान है, हरम में जाना आसान है, लेकिन मजे की बात यह है अगर तुझे कुरान नहीं आता तो किस मुंह से जाता है वहां पर। अगर वहां जाना है 1 साल ना जाओ उम्रे करने के लिए, 1 साल मदरसे में वक्त दे दे, किसी कारी के आगे जाके बैठ जा, उससे 10 सूरतें याद कर ले, उसके बाद मदीने जा, गर्दन झुका के जा। कसम खा के कहता हूँ पलट के बाद में आएगा, जन्नत होने का परवाना तुझे पहले दे दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह भला करे मिंबर वालों का। जो सबसे बड़ा मुसाफा कर ले वो सबसे पक्का जन्नती। हमने दिमाग खराब कर दिया इस कौम का। पता चला ब्याज पे पैसे देता खड़ा हुआ 500-500 का नोट, तो मैं ही कह देता हूँ जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। मेरे बाप की जन्नत है, ठेका है जन्नत का। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो सुनहरा कभी आंखें ना गवाती। हाँ, सोच समझ के सर्टिफिकेट दिया करो। जन्नती होने के मयार हमने बना रखे। जिसे चाहेंगे जन्नती कहेंगे, जिसे चाहेंगे दोज़खी कहेंगे। ओ भाई होश के नाखून ले। हमारी कौम रोना आता है, रोना। जाओ कभी जनाजों में खड़े होके देखो, 10% लोग जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं, बाकी लोग बाहर कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई कब्र के पास खड़ा है। ये क्यों नहीं आते? कोई कहता नापाक हो, कोई कहता मुझे आती नहीं है नमाज जनाजा। वो यार होश कर होश। आज उसके नाम का ऐलान हुआ है, एक दिन तेरे नाम का ऐलान मस्जिद से किया जाएगा। लोग सुनते हो रोज आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। एक दिन ऐसा भी आना है जो कहा जाएगा आज तू नहीं रहा है। उस दिन क्या करेगा भाई? कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। रोना आता है क्या पहले का दौर भूल गए आप लोग? अल्लाह अकबर 1300 साल बीत गए हैं जब कुरान जमीन पे आया था। कुरान की इज्जत करने वाले लोग थे जमीन पे, कुरान पढ़ने वाले लोग थे जमीन पे। फजर के बाद फरिश्ते उतरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। फरिश्ते आज भी आते हैं, लेकिन आज कहीं से कुरान की आवाज नहीं आती। फरिश्ते लौट के जाते हैं। यार अब किस जमीन पे भेजा था? आज कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कुरान पढ़ने वाला उमर कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला उस्मान कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला अबू बकर अपने मज़ार में लेटा है। आज कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। किसी घर से नाटक की आवाज, किसी घर से गानों की आवाज। जैसे फरिश्ते आते हैं वैसे लौट जाया करते हैं। हाँ, तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। जाओ अगर कुरान को देखना है कभी मस्जिद में जाके देखो, वो फटे पारे, वो पोसीदा और कितनी आसूदगी के
साथ जिंदगी अपनी मस्जिदों में गुजार रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे नबी ने कहा था कुरान से प्यार करो, ये कब्र में साथी रखेगा, हश्र में साथी रखेगा। जब ये कब्र हश्र का साथी है तो ये बता तो सकी, जिस कुरान को मस्जिद में रखे हुए 10 साल बीत गए, आज कोई पढ़ने नहीं आया, क्या वो नहीं कहता होगा यार अब किस कौम में भेजा है? आज इनके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, टीवी देखने का वक्त है, कुरान देखने का वक्त नहीं है। अगर कुरान सिफारिश कर सकता है तो कुरान शिकायत भी कर सकता है। जाओ कभी मस्जिदों में जाकर के पुराने पारे लेके बैठा करो, अगर पढ़ना नहीं आता उन्हें चूम लिया करो, उन्हें सीने से लगाया करो। जब दुनिया छोड़ देगी तब कुरान हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल कराएगा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हमने कामयाबी का मैयार क्या बनाया? मुझसे भी कई लोग कह चुके मौलाना बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। मैं एक दिन मैंने बहुत सोचा, मुफ्ती ताहिर साहब, बहुत दिमाग लगाया मैंने क्या करूं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जिसने औलाद को दीन नहीं सिखाया उसने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, जिसने दीन नहीं सिखाया उसने औलाद को कुछ नहीं सिखाया। सबसे अच्छे माँ बाप वो हैं जो औलाद को दीन की दौलत देते। क्या देते? सारे बोलो। आज जानते हो कितने गरीब हैं हम लोग, कितने गरीब हैं। एक एक घर में 4-4 बाइकें तो हैं, एक एक घर में 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, लेकिन किसी घर में मुश्किल से 4 कुरान नजर आएंगे। सही बात। एक कुरान पूरे घर के लिए काफी है, वो भी कभी कभी खुलता है, कभी कभी तबाही नहीं आएगी। बोलो, अगर गरीबी आती है, हमारी कौम के हालात देखो, बुरा मत मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुने। यहाँ ना बिरयानी है मुरादाबादी। हाँ, वो कारी साहब वो जो कही थी ना, जिसने भी बात कही थी, ये तो घबराए बैठे। मैंने उसके इलाके में जाके कहा था, मैंने होश नहीं है तुझे? मैंने कहा तुम मुरादाबादियों को भौंक रहे हो। मैंने ऐलान करके कहा था, मैंने कहा सदरुल्लाह फाजिल का एहसान भूल गए? अगर उन्होंने उंगली न पकड़ी होती तो तुम्हें तो बिस्मिल्लाह तक नहीं आती। और मैंने टंके की चोट पे कहा था उस मास्टर डॉक्टर के इलाके में, मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मसला कोई नहीं है इधर, न चक्कू लेके चलते न बिरयानी लेके चलते, बस हम अपने सदरुल्लाह फाजिल का फैजान लेके चलते हैं। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। हम गरीबी आती है तो क्या करते हैं? कोई कह रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, 2-4 किलो चावल मिलने लगेगा। कुछ नेताओं ने मजहबी बेच दिया, रोटियों के चक्कर में मरेगा तो बेटे सारी नेता नगरी निकल जाएगी। ये मौलवी तो बेवकूफ लगते हैं ना, इन्हें तो कुछ नहीं आता। मैं कसम खा के कहता हूं हुजूर की उम्मत के उलमा को इतना आता है कि बड़े बड़े साइंसदानों को इतना नहीं आता। ये याद रखना मेरी बात, ये बेवकूफ कौम नहीं है, सबसे अक्लमंद कौम है। दाढ़ी वालों को तो लोग बेवकूफ समझते हैं। ये आपसे क्या करें, कुछ बातें तो आपसे कही भी नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे बीच 500 रुपए में बिकने वाले बैठे रहते हैं। सही बात है, हमारे ही बीच। सही बात है। बस इशारतन समझ लो ना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गुर्बत आती है ना, तो कहता चलो फला नेता के चौखट पे बैठ जाओ चल के। कई तो इतने ठलुए रहते हैं, बुरा ना मानियो, प्रधानों की कुर्सियां घिस डाली, उठता ही नहीं। 8 दिन तक ऐसा बैठेगा, हिलेगा ही नहीं। बाजार का दिन आएगा तो बार बार कहेगा और प्रधान जी, और प्रधान जी। तो प्रधान भी गैरत वाले होते हैं, बेगैरत थोड़ी होते। किसी दिन तो रहम आई जा, उसने 500 रुपए निकाले दे दिए कि कुछ ना यार बैठक में रौनक ही करे रहता है। इतना ही है ना। ये हमारी कौम के हालात हैं।
बहुत गौर से सुनना, हंसो मत, रोना पड़ेगा। 8 दिन एक बैठक पे बैठे रहे। एक बात बताओ, दुनिया का अपना दस्तूर है, कितनी बड़ा सखी है, कितनी बार दे देगा? एक बार, फिर आ जाओ तो कहेगा ले। तीसरी बार देगा, कहेगा गैरत नहीं आती है, बार बार लेने चलाता ले। मतलब तीसरे ताने पर, तीसरी भीख पे ताना दे देगा और जलील करेगा अलग। हम सोचे तो सही कितने बेवकूफ और कमाकल हम लोग हैं। हमने ये सोचा किसी अमीर के दरवाजे पे बैठो खूब देगा, तुमने उससे भीख मांगी जिसने दे के जलील किया। एक बात और याद रखना, अगर कोई तुम्हें एक बार रात में भी राशन दे देगा तो दिन में जब भी मिलोगे उससे चेहरा झुका के मिलोगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? लोग कहते हैं ना, ये मशहूर है कि नहीं, जब मुंह खाता है तो आंख है कि नहीं? मुंह खाएगा आंख शर्माएगी। आप किसी से भी भीख मांगेंगे, मदद मांगेंगे, रात को जाइए तो दिन में शर्मिंदगी होगी। उसकी गली से गुजरेंगे तब आपको हया आएगी, सामने से आएगा तब आप शर्मा जाएंगे। तुम अपने रब को भूल गए, वो कितना करीम है। तुमने उसके आगे हाथ फैलाया। पहली बात तो दे ही नहीं सकता, अगर दे दे तो जलील करेगा, बार बार शर्मिंदा करेगा। तुम अपने रब के दरवाजे पे क्यों नहीं आए? उससे तुमने क्यों नहीं मांगा? हमने तो ये समझा था ना कि हमें तो सिर्फ ये दे सकते हैं। आते खुदा ने तुझे क्या नहीं दिया। फरमाया गया अगर तेरे घर में बेबरकती है, रोज मगरिब के बाद इशा से पहले सूरह वाक़िया पढ़ लिया कर। तेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी, तुझ पे लोगों के कर्जे हैं, तेरे काम नहीं बन रहे हैं। रोज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ लिया कर, तेरे दिन भर के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाएंगे। और तुझसे किसने कह दिया कुरान सिर्फ चुड़ैले उतारने के लिए है, भूत भगाने के लिए है, मैयतों के लिए है, मुर्दों के लिए है? नहीं, खुदा की कसम, कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, कुरान जिंदों के लिए आया था। कुरान ज़ाब्ता हयात बन के आया था। कुरान जीने का सलीका देने आया था। तुझे पता है कुरान क्या है? सब कुरान के पास। फ्रिज कैसे बनेगा ये कुरान बताएगा, इंजीनियर कैसे बनते हैं ये कुरान बताएगा, गैस कैसे तैयार होगी ये कुरान बताएगा, इलाज कैसे होना है ये कुरान बताएगा, और सब मुर्दों को कैसे जिंदा करना है ये भी कुरान बताएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितनी पोया में आती थी, है ना? आज तो जिसने 4 बंगले बना लिए फट गया, और इतना बुरा फटा कि 40 डोल नहीं 80 डोल मोहल्ले से पानी निकाल दो फिर भी पाक नहीं। हाँ, जरा सी कोठरिया बना ली। मौलवी से कह रहा वो कहेंगे सिराजुद्दीन साहब कहाँ हैं? बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह वहाँ सिराजुद्दीन साहब। मैंने देखा बड़ी तेज भाग भाग के काम कर रहे हैं। इतना मैंने आज तक फुर्तीला प्रिंसिपल कहीं नहीं देखा। वहां गए हम लोग, रोड पे खड़े थे, लेने गए, पता नहीं चला कब आए कब गाड़ी मोड़ ली। हमने कहा किधर के वो जो जा रहे हैं आगे? मैंने ये लेने आए थे कि मुंह दिखाने आए थे? इतना परफेक्ट, पसीने में भीगा पड़ा है बंदा। क्यों? किसी का एहसान है उस पे? कर्ज ले रखा किसी ने? किसी का क्या नहीं ना। वो बंदा क्यों कोशिश कर रहा है? सिर्फ इसलिए ताकि कुरान हर मोमिन के घर तक पहुंच जाए, सिर्फ इसलिए। तो ये जिन्हें टके भर की दौलत मिल जाती है। और मेरा चैलेंज है पैसे वालों को, जो घमंड में फटते हो ना, मैं अगर चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान में तहकीक करोगे तो मौलवी से ज्यादा पैसा नहीं है किसी के पास भी। सही बात है। जो 1 नंबर पे जाएगा तहकीक के बाद वो मौलवी ही निकलेगा। ये पहले बता दे रहा हूं, लिमिट में रहा करो खाल में। जरा सी बिल्डिंग या क्या बन गई, 3 पाए लगा के कह रहा कितने पैसे चाहिए, तो बेचारा मौलवी है ना, तो अकड़ के तो नहीं कह सकता, क्योंकि अखलाक उसने हुजूर से सीखे। तुम गालियां भी देते हो ये तब भी मुस्कुराते, इसलिए नहीं कि इनका थप्पड़ मजबूत नहीं। कारी यासीन साहब अगर तमाचा मार दे, इधर मारेंगे तो इधर सीटी बजेगी। ताकत हर मौलवी के हाथ में, लेकिन क्यों झुक गया? क्यों झुक गया? कसम खुदा की, इसलिए नहीं कि कमजोर है, इसलिए झुका है कि ये मोहम्मद का गुलाम, इसलिए लहजे सख्त नहीं होते।
मैं साफ कहता हूं, टेंशन नहीं है कौन क्या करेगा, बस इतना समझ लीजिए तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बहुत गौर से सुने, जरा सी वो कुठरिया बन गई और वो भी कई जगह ठेके में पैसे मारे हुए, हाँ ना, कहीं वहां से मार लिया, कहीं वहां से मार लिया, गांव में बैठा टांग पे टांग रख के फोन करके कह रहे 500 रुपए की रसीद है, अभी मैं लेट आऊं, शाम को आना। शाम को कारी साहब फोन करते हैं, क्या हुआ भैया आपने शाम का वक्त, क्या नहीं कल मिलूंगा। किस बात पे कर रहा है भाई, किस बात पे कर रहा है, भीख मांग रहे हैं तुझसे, ये क्या समझ रखा है इन्हें, इनकी इज्जत कयामत में पता चलेगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी से तमीज से बात करना मत करना, लेकिन इल्म वालों से तमीज से बात करना। ये बदले खुद नहीं लेते, ये अपना बदला अल्लाह पे छोड़ देते। और हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना या मत डरना, लेकिन कमजोर से जरूर डरना। तो कहा था हजरत कमजोर से क्यों, फरमाने लगे कमजोर से इसलिए डरना, ताकतवर अपना बदला खुद लेता है, कमजोर का बदला अल्लाह लेता है। हाँ, तो बड़ा मामला खराब है हमारी कौम का। जितने पैसे वाले, अल्लाह माफ करे, बहुत गौर से, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, कई पैसे वाले इतने अच्छे भी हैं जिनके जरिए इदारे चल रहे हैं, मसाजिद के काम चल रहे हैं, दीन का काम है, ये गरीबों से भी चलेगा। और डर क्यों गए, पैसा नहीं मांगना तुमसे, गरीबों से भी चलेगा। और सारे बोले गरीबों से और अमीरों से चलेगा। गरीब की मेहनत लगेगी, अमीर की दौलत लगेगी, और ऐसा ही रहा है। गरीब की मेहनत लगी है, अमीर की दौलत लगी है। 1000 रुपए देके फट गया, कह रहा मैंने 1000 की रसीद कटवाई, और फिर मौलवी से चाह रहा है सराहना छोड़े, तेरे बाप का सराहना है, क्यों छोड़े सराहना। अगर हाफिज भी है और तू 70 साल का है ना, तो वो तुझसे बड़ा है शान में, इसलिए कि ये जलील दौलत तेरे पास है। इज्जत वाली कुरान की दौलत हाफिज के सीने के अंदर मौजूद है। इज्जत किया करो उसकी, 10,000 या 1,000 देख के फटा ना करो। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हो गए मिंबर पे, फरमाने वाला है कोई जो अल्लाह की राह में दौलत दे। ऐसा नहीं था कि देने नहीं खड़े हो रहे थे, सहाबा बड़े गरीब थे, कुछ था नहीं उनके घर में। जब कोई खड़ा नहीं हुआ, हजरत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट दौलत के लदे हुए मेरी तरफ से, अगर दे नहीं सकते सुभान अल्लाह तो बोल ही सकते हो ना। हाँ, इस्लाम ने 2 उससे रखे, लेने वाली कौम और देने वाली कौम। या तो लिया करो या दिया करो, समझ गए मेरी बात, लिया करो या दिया करो। हजरत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। हुजूर ने कहा उस्मान अल्लाह तुझसे राजी है, बैठ जा। फिर हुजूर ने कहा है कोई, फिर कोई नहीं उठा। फिर हजरत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर कहने लगे उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, फिर बैठ जा। तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने कहा है कोई जो खुदा की राह में दौलत दे, फिर कोई नहीं उठा। फिर हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए। हुजूर फरमाने लगे उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बता कब तक उठेगा। कहने लगे हुजूर जब जब आप मांगते रहेंगे उस्मान यूं ही देता रहेगा। किसी ने कहा उस्मान आप क्यों बार बार उठते थे। कहने लगे मैं इसलिए उठता था कि हुजूर की बोली खाली चली जाए, ये उस्मान को गवारा नहीं होता था। ये है हुजूर के चाहने वाले, और ये थोड़ी फोन करके कह रहे आके ले जाओ, आ जाना जुमेरात के दिन, अभी पैसा नहीं है, वक्त नहीं, दौलत संभाल के रखा करो। अगर तेरा लहजा मौलवी के आगे ऊंचा हो गया, होश में बात करना, होश में। अगर अल्लाह नाराज हो गया, कितनी भी दौलत तेरे पास है, आईसीयू में डाल करके तेरे मुंह पे ऑक्सीजन का छींका लगाएगा और तुझे तेरी औकात याद दिलाएगा। उस वक्त तेरे मुंह पे ऑक्सीजन लगी होगी, तेरा जगह भी आएगा, तेरे चचेरे भी तुझे देखने आएंगे, लेकिन तू किसी से बात नहीं कर सकता होगा, अपनी मर्जी के मुताबिक मांग नहीं सकता, बोल नहीं सकता,
सकता, सिर्फ रोएगा रोएगा। उस वक्त तुझे एहसास होगा आज तेरी पावर किधर गई है। मसीयत का नकीब आवाज देगा, देख मैंने कहा था इन कुरान वालों से लहजे संभाल के बात करना, इनकी इज्जत का ख्याल करना। तुझे दौलत पे घमंड था, लगा पैसा जो तुझे 1 मिनट के लिए बोलने की ताकत दे। बुला पूरे बैंक के मैनेजरों को जो तुझे 2 मिनट बोलने की ताकत देते। सारी दौलत धरी रह जाएगी, बोल नहीं पाएगा, सिसका सिसका के मौत देगा। कोई तुझे आसानी से सिसकी भर की मौत देने नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लहजे संभाल के बात करना। अगर कुरान वाले फोन करें खुद चल के आ जा, मदरसे के शहर में आ कि जनाब मेरी तरफ से कबूल हो, ये मेरी तरफ से कबूल हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तेरे लहजे, तेरा अंदाज, तेरी कुरान से मोहब्बत रब की बारगाह में कबूल हो गई तो सिसक के नहीं मरेगा, इधर सांस अटकेगी। ये कुरान पढ़ेंगे अल्लाह तेरी रूह को आसानी से कब्ज फरमा डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। करेंगे कुरान वालों से प्यार इंशाअल्लाह। चंदा देने के लिए मौलवी के आने का इंतजार करेंगे, खुद चल के दिया करो। और कई लोग ये कहते हैं बच गया, मेरी रसीद बच गई। कई ऐसे लोग होते, देखो बुरा ना मान, बात सच्ची है। मैं मुआशरे में ही रहता हूं, मैं आसमान से नहीं आता हूं तकरीर करने, इसी समाज के बीच रहता हूं। कई लोग ना मौलवी को हाथ देखते रास्ता बदल देते। रसीद है इसके हाथ में, रसीद है इसके हाथ में, अल्लाह के घर में नहीं देगा। वो एक फोड़ा निकालता कमर में, एक फोड़ा, पता चला 11 लाख लग गए। फिर कह रहा मौलवी साहब दुआ करियो, 11 लाख लग गए, बस ये दुआ करियो चाहे दौलत में आग लग जा, लल्ला बच जा। ये ले है ना, बाद में आया ये भाई, तुमने देखा ना गरीब कितने सस्ते मर जाते। बुखार आया, झटका लगा, गरीब था, खत्म हो गया। और कंजूस अमीर कैसे मरते, खांसी आई कि टीवी बन गई, टीवी की दवा कराई कि गुर्दे जाम हो गए, गुर्दों का इलाज चल रहा था कि ब्रेन हेमरेज हो गया। 5 लाख इसके साथ उसके, 13 उसके लिए मिल गई 50 लाख के लिए। मरा ही नहीं गया, बेड़ा ही गरक हो गया। हाँ, संभाल दौलत को। अल्लाह जब लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है ना तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, आप तजर्बा कर लेना, जो कुरान और दीन पे पैसा लगाने वाले वो कभी तंग दस्त नहीं होते। जाओ पूरे इलाके में घूम लेना, पूरे इलाके में। कई जगह तो अल्लाह माफ करे इमामों के पीछे तो ऐसे CBI लगा रखी है। 11वीं के ऐलान हो रहे एक जगह, तो इमाम साहब कह रहे फला ने 10 दिए, फला ने 11 दिए। शाम को इमाम साहब ने इकट्ठा करा, 450 बैठे। मुक्तदी आके बोला कितने हुए भाई? 450। कहना नहीं, 460 हुए थे। तुझे कैसे? एक एक ऐलान लिखा मैंने, कैसे एक एक ऐलान लिखा। जब तहकीक की गई तो हुआ ये था, एक ऐलान दोबारा कराया गया, और वो दोबारा भी मौलाना इसलिए ऐलान कराया गया था, वो कह रहे थे जी मेरा नाम सही से लिया नहीं था तुमने। हालात देख रहे हैं अपने आप, हालात। और एक बात और बता दो, अल्लाह माफ करे, 11वीं में चंदे होते होना तो ये चाहिए, हर घर में अपनी 11वीं होनी चाहिए। सारी गौस पाक से प्यार करते हैं कि नहीं? जो गौस पाक से प्यार करते हैं अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाज़िल फरमाए। मैं एक बात कह दूं, हमारी कौम देखें, कारी साहब बड़ी चालाक कौम है। अगर करोड़पति भी है ना तो 11वीं में रुपए 11 ही देगा। पता ना किसने ये वजीफा बता दिया इसे, 11 ही देंगे। हाँ, ये नहीं देगा जी। और 1 रुपया पहले निकालता, फिर 10 का नोट रखता, कहता 11वीं के लिए। फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, 11वीं तो हर दिन कर रहे हो। गौस पाक नहीं देख रहे क्या 1160 से लगा के 11 रुपए दिए थे इसने? बात समझ रहे हैं ना मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूं। और उस पे क्या करते हैं ऊपर से 11 रुपए देंगे,
और कहेंगे इमाम साहब आज मोतीचूर के लड्डू मंगाई हो। किस चीज के, किस चीज के लड्डू आने? ना ताजी आ गया मसला सबकी कमेटी मैंने दी माशाल्लाह। चलो पहले मुसाफिर कर लो। अरे भाई रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। कमेटी वाले रास्ते दिलवाएं। कमेटी जवान पार्टी है, जल्दी रास्ता छोड़ो, आओ। रास्ता छोड़ो, रास्ता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी से बैठ जाए, आप सब जल्दी से बैठो, बहुत जल्दी बैठिए, बहुत जल्दी बैठिए अपनी जगह पर। मेरे आका बैठ जाइए, सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस 5 से 10 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। खड़े होने के लिए तो ये स्टैंड वाले ही काफी हैं, बाकी लोग बैठ लो। अरे भैया बैठ जाइए, भैया तकरीर शुरू कर लें। बस बैठिए। अब तो बैठ जाइए भैया आप। हेलो भाई, कमेटी वाले कहाँ? कमेटी वाले इतने नौजवान हैं, 60-65 नौजवान कमेटी वाले, कोशिश करें ना बैठाने की, सही है ना? बड़ा अजीब माहौल बना रखा है एकदम। सब बैठ जाएं। प्रधान जी आरिफ साहब बैठाओ भाई इन्हें। बैठ जाइए बाबू, अब आप चुप जाइए। अब मैं नाम लेके बैठाना शुरू करूंगा। भाई साहब है नीली टोपी वाले, बैठ जरा नीचे को। जिसे बैठना बैठे, वरना घर जाए यहाँ से फौरन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। दुरूद पाक जोर से पढ़ो, ईमानदारी से, डंडी ना मारो। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, कितने रुपए देते हैं? 11 रुपए। अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात सारी? कितने रुपए देते 11वीं में? 11। और इमाम साहब से कहते हैं मोतीचूर के लड्डू लाने। और अल्लाह माफ करे, हमारी कौम पे ऐसा सवाल आया है कि मौलवी का इम्तिहान जाहिल लेते। हाँ, एक जगह मैं जलसे में गया था, नाम नहीं लूंगा उस गांव का मैं, तो मुफ्ती साहब, और कोई खाली सनद याफ्ता मुफ्ती नहीं, बल्कि दरसगाही आलिम, इफ्ता वालों को पढ़ाते थे। लॉकडाउन हुआ, बेचारे मदरसे हो गए बंद, तो इमामत के लिए गए। तो लोग पता उनसे क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, फिर तुम्हें रखेंगे। इत्तेफाक से मैं उसी दिन गया था जलसे में। वो मुफ्ती साहब हमारे बड़े करीबी जान पहचान के थे। मैंने कहा क्या हाल है आज यहाँ कैसे? कहने लगे बस हालात की वजह से यहाँ आ गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अभी इम्तिहान लेने कह रहे हैं ये लोग। ये जो इम्तिहान लेने कहते हैं ना कारी साहब, अगर मौलवी ने पलट के इतना कह दिया ना कि बिस्मिल्लाह सुना मूत लेंगे, मूत। हाँ, हम किसी को जलील करना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते हैं लिमिट में आ जाओ, लिमिट में, वरना बहुत जल्दी खाल में फुस भरा जाने वाला है।